टेढ़ा बगुला मैं नहीं खाऊंगा खीर। आपको ये सवाल जो दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंपटीशन परीक्षाओं में आता है, टेट की परीक्षाओं में और अन्य कंपटीशन की परीक्षाओं में बहुत सवाल आता है। ये सवाल है 25 मीटर लंबाई और 15 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के समांतर ठीक बीच में 4 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर बीच में काटती हैं। इन सड़कों पर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का कितना व्यय होगा। इतना बड़ा सवाल देखकर जो है छात्र जो है एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ यहाँ तक कि हमारे साथी बड़े भी गणित से बहुत ही दूर भागते हैं और ये महसूस करते हैं कि गणित बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। जबकि गणित यदि आप समझोगे तो गणित कठिन नहीं है, बस कठिन क्या है, जब आप नहीं समझोगे तो आपको कठिन लगेगा। इसलिए ये सवाल देखने में बहुत पेचीदा और कठिन लग रहा है, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये समझा दूँ। मैं इसके माध्यम से एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो कहानी में 2 दोस्त थे। एक दोस्त पूर्णतया जिसको दिखाई नहीं पड़ता था, बल्कि वो एकदम अंधा था, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, और दूसरा दोस्त जो है सही था। उस दोस्त ने जो सही था उसने दूसरे अंधे दोस्त के लिए जो है एक बार जो है वो खीर ला के दिया कि मैं तुम्हें जो है आज ऐसी चीज़ तुम्हारे लिए लाया हूँ कि तुम इससे आपका जो है शरीर बहुत ही स्वस्थ हो जाएगा और ये रोज़ खाओगे तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। उसने कहा थी तुम क्या चीज़ लाए हो। हाँ, तो फिर जो है अंधा दोस्त जो है वो बहुत खुश हुआ कि मेरे लिए कितनी अच्छी चीज़ तुम लाए हो जो मेरे जो है हेल्थ को बहुत अच्छा बनाएगा। तो अच्छा बताइए क्या चीज़ लाए हो। उसने कहा खीर। और अंधे व्यक्ति ने आज तक कभी जो उसने जो है खीर खाई ही नहीं थी कि वो खीर कैसी होती है। तो पहले बोला अंधा व्यक्ति कि पहले हमें ये बताइए दोस्त कि ये खीर कैसी होती है। उसने कहा कैसी बताएं कैसी बताएं। उन्हें खीर सफ़ेद सफ़ेद होती है। अरे अंधे व्यक्ति क्या था, अंधे व्यक्ति को सफ़ेद भी नहीं पता था कि सफ़ेद कैसा होता है। उन्होंने कहा अरे सफ़ेद ये कैसा होता है, अरे सफ़ेद होता है, अरे तुम खा के देख कि खीर कैसी होती है, चख के देख। नहीं 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 मैं ऐसे नहीं चखूंगा, पहले ये बता दो है कैसी। और सही व्यक्ति ने उससे कहा अरे भाई इसमें 2 चम्मच खा के देख, टेस्ट लगेगा, खुद ही समझ में आ जाएगा कि खीर कैसी होती है। अरे नहीं नहीं मुझे बताइए होती कैसी है कि सफ़ेद होती है। अरे सफ़ेद कैसी होती है कि अरे यार तू खा तो ले, अरे यार तू खा तो ले, जब खाएगा तो समझ में आ जाएगा सफ़ेद कैसी होती है या खीर कैसी होती है। नहीं नहीं मतलब बता तो सफ़ेद कैसी होती है। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, सफ़ेद बगुले जैसी होती है खीर, जो है कैसी होती है, बगुले जैसी होती है। और उसने अंधे व्यक्ति ने बगुला भी नहीं देखा था, बगुला कैसा होता है। तो वो बोला कि बगुला कैसा होता है कि बगुला तो मुझे बता बगुला कैसा होता है। कि अरे भाई कितना भेजा तू खा रहा है कि तू पहले 1 चम्मच खीर खा के देख और आप तुम्हें बहुत ही पसंद आ जाएगी, अच्छी लगेगी। कि नहीं 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 मुझे वही बताइए कि बगुला कैसा होता है। अब वो परेशान होकर उस अच्छे व्यक्ति ने उसने इस तरीके से बगुला का डिजाइन बना के ऐसा दिखा दिया कि बगुला इस तरीके से होता है। और अंधे व्यक्ति ने उस बगुले को उसको हाथ को जो है इस तरीके से टटोला कि बगुला ऐसा होता है, इतना टेढ़ा बगुला होता है। बाप रे मैं नहीं खाऊंगा खीर, इतनी टेढ़ी मेरे गले में फंस जाएगी, मैं नहीं खाऊंगा। हाँ, तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि यदि हमें कोई चीज़ समझ में ना आए, कोई चीज़ कठिन लगे तो उसके लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए, उसको समझना चाहिए, गणित को समझना चाहिए, उसके लिए टाइम देना चाहिए, थोड़ा मेहनत करनी चाहिए। और जो अभ्यास के कार्य हैं, जो सर जी या गुरु जी जो पढ़ा रहे हैं उनके जो है बातों का ध्यान देना चाहिए और समझना चाहिए कि किस प्रकार ये लगेगा। जब आप खुद मेहनत करेंगे, खुद चखेंगे खीर की तरह, तो आपको खुद ही स्वाद समझ में आ जाएगा, खुद ही मैथ अच्छा लगने लगेगा और आपके सवाल हल होने लगेंगे, आपको मैथ अच्छी लगने लगेगी। आइए अब इसके लिए जो है हम जो ये सवाल को जो है पूर्णतया से हल करने का प्रयास करते हैं और आपको हल करके समझाते हैं कि किस प्रकार सवाल लगाएगा। देखने में तो ये सवाल इतना बड़ा है कि बच्चे तो या छात्र डर कर दूर भाग जाते हैं कि ये सवाल ऐसा नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका डायग्राम कुछ बहुत अजीब तरीके का है। लेकिन इसमें है कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है जिसमें कि आपको पता होगा कि कोई किसी आयत का जो है क्षेत्रफल, किसी आयत अगर ये कोई आयत होता है तो आयत का क्षेत्र होता है लंबाई और ये चौड़ाई जो होती है इसमें जो है क्या होगा, लंबाई चौड़ाई गुणा क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई में गुणा होता है। ये तुम्हें पता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई।
ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया। और इसमें ये कहाँ से लगेगा, और ये डायग्राम क्या बना हुआ है, इसमें सवाल के अनुसार ये दिया गया है कि हमारा जो पार्क है वो मीटर क्या है, लंबा है। कैसा है, लंबा है। तो ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होगी, ये 25 मीटर होगी तो ये 25 मीटर होगी। ये चौड़ाई दी गई है 15 मीटर तो ये भी 15 मीटर चौड़ाई हो गई। ये हमारा क्या बन गया, पार्क बन गया। अब उसने एक चीज और बताइए कि उसमें एक रोड निकला है, सड़क निकली है। कैसी निकली है, एकदम बीचों बीच निकली है, समांतर निकली है। चौड़ी सड़क कैसी निकली है, चौड़ाई के समांतर, यानी कि एक चौड़ाई के समांतर ये निकली है रोड, ये वाली। दूसरी रोड ये निकली है, ठीक निकली है भाई। और कौन सी रोड निकली, एक ये रोड निकली है, ये भी रोड है, ये रोड है। ये डामर रोड बना दी गई भाई बीच में रोड में। चलो भाई हमने डामर रोड बना दी, यहाँ पे बना दी है। और इसको जो है हमने कलर करने का प्रयास कर दिया है कि थोड़ी चेंज हो जाए कि हाँ ये हमारी क्या बनी है, ये रोड बनी है। अब इसको क्या निकालना है, इसमें प्रति वर्ग मीटर का खर्चा निकालना है। यदि वर्ग मीटर खर्चा निकालना है तो क्या करेंगे, इसका हम क्या निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे क्षेत्रफल। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी डिजाइन, ये डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, निकलेगा जरा ध्यान धैर्य रखो, थोड़ा समझो इसको। निकलेगा कैसे निकलेगा, अब ये आप ध्यान से देखना कि ये एक आयत बन गया है, एक तरफ की रोड क्या बन गई है, आयत बन गई है। इस आयत की क्या लंबाई चौड़ाई होगी, देखिए ये चौड़ाई रोड जो दी गई है ये 4 मीटर चौड़ी है। कितनी मीटर है, 4 मीटर। तो इसकी लंबाई रोड कितनी हो गई है, 25 मीटर। चौड़ाई कितनी हो गई है, 4 मीटर। तो लंबाई गुणा चौड़ाई तो क्या हो गई है, लंबाई गुणे चौड़ाई तो कितनी 25 गुणे 4 मीटर, ठीक है। और इसकी ये एक इधर रोड निकली हुई है, ये वाली रोड, ये रोड निकली हुई है। इस रोड में ये रोड भी इतनी चौड़ी है जितनी ये रोड चौड़ी है उतनी ये रोड, तो 4 मीटर चौड़ाई हो गई है। और लंबाई से कितनी हो गई है, इस चौड़ाई जो है, लंबाई जो है ये चौड़ाई के बराबर हो गई। यहाँ 15 है तो ये वाली लंबाई और ये लंबाई ये तो 15 हो गई है। तो इसमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या निकलेंगे, 15 गुणे रोड की चौड़ाई, ये चौड़ाई 4 मीटर 4, ठीक है। ये क्या निकलेगा, ये पूरे रोड का क्षेत्रफल निकल आएगा। और क्या है, ये बीच में ये डबल दिखाई पड़ रहा है, डबल फंस गया है यहाँ पर। तो ये क्या बन गया, यहाँ पर हमारा बनेगा वर्ग, क्योंकि ये चौड़ाई तो ये 4 मीटर हो गई है, ये चौड़ाई ये इसके बराबर होगी 4 मीटर, यानी कि यहाँ पर एक निकल आएगा वर्ग जैसा। ये इसे माइनस कर दिया जाएगा, तो -4 गुणे 4। अब इसका हम क्षेत्रफल गुणा कर लेंगे। अब इसको हल कर लेंगे, क्या हल करेंगे, 4 गुणा 4 पंचे 20 की 0 हाथ से लगा 2, 4 25 चक्कू 100, यानी कि 100 प्लस 15 चक्कू 60 माइनस 4 चक्कू 16। अब ये क्या हो गया, ये वर्ग मीटर निकले, क्या निकलेगी, वर्ग मीटर निकलेगा। तो ये कितना, 160 माइनस 16 बराबर 144 वर्ग मीटर। ये वर्ग मीटर जो लिख गया है, वर्ग मीटर, ये क्या निकला, इसका क्षेत्रफल निकला है। और इसमें क्या सवाल बताया गया, ये सवाल में बताया गया है कि 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा आया है। यानी कि इसमें जो है दो क्या करना है, गुणा करना है, क्योंकि 140 वर्ग मीटर है और 1 वर्ग मीटर 2 रुपया खर्चा है। तो पूरे में कितना खर्चा आएगा, खर्च बराबर व्यय रोड़ी बिछाने का व्यय बराबर क्या हो गया है, 144 गुणे 2 रुपए बराबर 288 रुपए। उम्मीद है आपको ये सवाल इतना बड़ा देखने में जो लग रहा है, इतना डिफिकल्ट लग रहा है, वो एकदम सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया हो। ये समझ में आ गया हो तो कमेंट में यस लिखें, यदि नहीं समझ में आया है तो नो लिख दें, जिससे कि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को ये वीडियो जो पसंद आया है। और यदि वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ जय हिंद।